योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। हलचल तेज होने की वजह है, एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर ही बने हैं। उन्होंने शुभ मुहूर्त की बात कही है और ये भी कहा है कि सही समय आने पर मैं मंत्री बनने जा रहा हूं, आप धैर्य रखें। शुभ मुहूर्त कब आएगी और उनके मंत्री बनने से राजभर समाज को क्या मिलेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजभर समाज के लोग हैं। महेंद्र जी, शुभ मुहूर्त का इंतजार है ओम प्रकाश राजभर को, क्या कहेंगे आप? भाई, शुभ मुहूर्त का उनको जो इंतज़ार है तो ये अपने से शुभ मुहूर्त बना रहे हैं, जबकि सरकार ये तो तय करती है सरकार के कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। ये अपना तारीख पे तारीख जज करते जा रहे हैं, जबकि ये विशेषाधिकार है कि जो सरकार में रहता है, मुख्यमंत्री का अधिकार है कि वो मंत्री कब बनाएंगे। और अभी तक आप देखे होंगे जो भी मंत्री बनते हैं गोपनीय बनते हैं। ये पहले ऐसे मंत्री है जो हो हल्ला मचाएं कि हम मंत्री बनेंगे। आप हंसी का पात्र बनते जा रहे हैं। मंत्री तो सरकार के कर्मों पे बनाती है, आपका कितना क्या किए हैं क्षेत्र में, समाज के प्रति क्या आपका समर्पण है, उस हिसाब से बनाती है, कितना मेहनत किए हैं आप। तो उन्हीं आपके साथ वही लोग जुड़े हैं जो पढ़े लिखे राजभर हैं, वो जागो राजभर जागो के साथ है। जो अनपढ़ लोग हैं उनके साथ है, मतलब जो पढ़ेगा वो, जो लड़ेगा वो पढ़ेगा। तो उनके साथ क्या है कि जो उनके साथ रहेगा वो दलाली करेगा। तो वो उनके साथ रहने वाले वो दलाली का काम करने के लिए परेशान है कि हमारे मंत्री जी बने। अभी पता चला है कि लखनऊ में इनके कार्यकर्ता बैठे हुए थे कि मंत्री बनेंगे और मंत्री नहीं बने, तो आज कार्यकर्ता और मंत्री सभी लोग वापस आ गए हैं। तो इन लोगों का देखिए, मंत्री, हमने कहा कि मंत्री बनने वाला कभी हमेशा गोपनीय रहता है। ये पहले मंत्री है जो हो हल्ला मचाए हुए हैं। ये हो हल्ला किसी चीज़ पे, जिस पे हो हल्ला मचाते वो नहीं होता है। सामाजिक न्याय समिति पे हो हल्ला मचाए, उसका मटिया मेट कर दिए। अब एसटी आरक्षण पे लगे हुए हैं। ये तो सौभाग्य मनाइए कि जागो राजभर जागो कोर्ट गया है, नहीं इसका भी मटिया मेट हो जाता। ये तो इसलिए कोर्ट का मामला है, इनका इसमें चल रहा है। अगर सरकार को हमारा राजभर समाज को हक अधिकार देना ही होगा तो अपने बैनर तले देगी, आपको क्यों देगी? ये आपने मेहनत भी नहीं किया। ये जागो राजभर, हम तो कहते हैं सरकार किसी को मंत्री ना बनाए, जो एक अनिल राजभर मंत्री है उसको भी डिमोट कर दे। कारण ये है कि समाज को मंत्री नहीं चाहिए, समाज को हक अधिकार चाहिए। आज सोचिए 77 साल देश आज़ाद हुए हो गया, हमारे राजभर समाज का एक भी आईएएस नहीं है। जबकि दलित ओबीसी की जातियाँ अगर देखी जाए, जो हमारे देश की लोकतंत्र में जो संविधान में बनाया जातियाँ 6783 जातियाँ, जिसमें सभी जातियों के आईएएस है, लेकिन एक भी राजभर आईएएस नहीं है। तो हमारी लड़ाई हक अधिकार सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय के लिए है। हमारी लड़ाई सदन में जाने के लिए नहीं है। सदन में तो आप नहीं, कोई ऐसा सदन नहीं छूटा है, चाहे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद हो, नगर मेयर, चेयर, जिला पंचायत प्रधान, बीडीसी, कोई नहीं बचा है। हम लोकतंत्र में सारे जगह पहुँच चुके हैं। हमको बस सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय, हमको सिविल सर्विस के जो सबसे बड़ा परीक्षा होता है आईएएस, जो डीएम का कमिश्नर बनाए जाते हैं, प्रमोट करके सचिव होते हैं, सचिवालय तक जाते हैं, हम वहां पहुंचाने के लिए हमारी लड़ाई। क्या लग रहा है, शुभ मुहूर्त कब आएगा, कब बनेंगे मंत्री, कुछ लाभ मिलेगा इससे? समाज को तो व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलेगा। अगर जब भी मिलेगा तो उन्हें व्यक्तिगत लाभ मिलेगा। और समाज को तो बस एक ही है कि जब तक हम अपने समाज के लोगों को एसटी आरक्षण नहीं मिल पाएगा तब तक वो मुश्किल है। वह अब चाहे जितना वो समझ लें कि नहीं है, ये समझिए ओम प्रकाश राजभर के जितने लोग हैं ये खाली माने दलालों की फैक्ट्री है। ये क्या करें, अपने समाज के जो सामाजिक सुरक्षा के नाम से दलाल तैयार करेंगे, उन्हीं के ऊपर एफआईआर कराएंगे, उन्हीं के लोग उठा के लाएंगे, उन्हीं के लोग बचा के लाएंगे। समझिए, नेता 10वां 13ही खड़ंजा नाला नाली पनारा वाले नेता हैं। हमको कैसा नेता चाहिए? हमको जो समाज को एक नई दिशा के रूप में लेके जाए। क्या लग रहा है, ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई शेष राजभरों से अलग है क्या? उनकी लड़ाई अलग है और राजभर समाज की लड़ाई अलग है? लड़ाई देखिए सेम है, खाली वो हम लोग राजभरों के मुद्दे के वो सदन में उठाते नहीं हैं, सही तरीके से वो निभाते नहीं हम लोगों के समाज के बारे में। कि राजभर जो नीचे है उससे थोड़ा सा ऊंचाई करने के लिए हम उनके साथ लपटे। हम उनसे अब जैसे जागो राजभर जागो इतनी दिन से परिश्रम कर रही है, मगर कभी भी जागो राजभर जागो सपोर्ट नहीं करते हैं वो लोग। 2 हमारे मंत्री विधायक हैं मगर कोई नहीं करता है। राजनीतिक संरक्षण कभी देवे नहीं करते हैं लोग सोचते हैं कि जागो राजभर जागो आगे चले जाएगी, हम लोग को समाज कोई पूछवा नहीं करेगा। क्या नाम है आपका भैया? दिव्यांशु राय मेरा नाम है। क्या करते हैं? मैं एमएससी किया हूँ, बीएड किया हूँ और विकास इंटर कॉलेज में भौतिकी शास्त्र का प्रवक्ता भी हूँ। क्या लग रहा है, ये ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे हैं बार बार शुभ मुहूर्त आने वाला है, मंत्री बनने वाला हूँ, इतनी बेचैनी क्यों है इनको?
अब इनको अपनी बेचैनी उस तरह दिख रही है जैसे लगता है कि इनका खुद का पूरा लाभ होगा यहाँ पर, और यहाँ पर राजभर समाज का कोई भी लाभ नहीं है यहाँ पे। और एसटी आरक्षण का जब तक हम लोग का मुद्दा लागू नहीं होता तब तक हम लोग का कोई भी लाभ नहीं होने वाला यहाँ पर। क्या लग रहा है विकास राजभर इतना क्यों बेचैन है? बेचैन से घोषी में भी थे कि हम जिता देंगे दारा सिंह चौहान को शिवपुर विधानसभा में, कि अपने लड़कों को विधानसभा भेज देंगे। जो हल्ला मचाते हैं ना, वो हल्ला उनका चल नहीं पाता है। तो ये तो कहते हैं कि जिधर ओम प्रकाश राजभर घूमे उधर राजभर समाज घूम गया। नहीं घूमे, इसलिए 2023 विधानसभा में 22 वाली विधानसभा में सपा के साथ तो 20 मुख्यमंत्री और 20 उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। सब राजभर बैक होने लगते हैं, कहा से कि उनका काम हुई हल्ला मचाने वाले। और हम लोग आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, हमको आरक्षण से मतलब है। क्या नाम है आपका भैया? सुजीत राजभर। क्या करते हैं सुजीत? मैं परीक्षा की तैयारी करता हूँ। क्या लगता है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में जो राजभर समाज के लोग लगे हैं उनको कितना भरोसा है ओम प्रकाश राजभर पे? देखिए, पहली बात तो आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने पढ़े लिखे युवा हैं उनके जो भरोसा करते थे, इनके बयानों से अब वो जो भरोसा करते थे वो भी भरोसा टूट गया है इनका, क्योंकि बयान उलूल जुलूल आता है कि जब उस पार्टी में जाते तो उनका बुराई करते हैं, उस पार्टी में जाते तो उनका बुराई करते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि ये अपने आप को साबित ही नहीं कर पाते हैं कि मैं समाज के लिए हूँ कि इस दलाली करने के लिए हूँ। कोई भी राजनीति करता है तो पहले समाज को देखता है। लेकिन ये एक बात जो है ये बार बार कही जाती है कि ओम प्रकाश राजभर ने राजभर समाज को स्वर दिया है। मतलब राजभर समाज जो दबा हुआ था, राजभर समाज जो मुख्य धारा से कटा हुआ था, उसको बोलने का तरीका, उसकी आवाज़ को सदन में उठाने का जो एक शुरुआत उन्होंने की, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वही कहा गया है कि जो समाज, जिस समाज में शिक्षा का अभाव रहता है उसका प्रचार या प्रसार कम होता है, जैसे उसको लोग कम जानते हैं। जिस दिन समाज का शिक्षा हुआ, जब समाज शिक्षित हुआ, थोड़ा सा जानकार हुआ, ये सोशल मीडिया का देन है। आप ये बताइए कि ये कहते हैं हमने स्वर दिया, सुनिए स्वर की बात आपका स्पीकर हुआ है। स्पीकर प्रदेश का बहुत बड़ा पावर होता है, बैठता है वो मुख्यमंत्री से ऊपर। जब स्पीकर हुआ, कैबिनेट मंत्री हुआ, आप एक बार कैबिनेट मंत्री हुए तो आपने स्वर दे दिया। स्वर की बात आपको पता होना चाहिए। आप अगर पढ़े लिखे होते तो आप अपने बेटे को क्यों नहीं IAS PCS के लिए परीक्षा दिलवाते हैं? क्यों मंत्री के चक्कर में परेशान हैं? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे बच्चे उस काबिल नहीं हैं। और रही बात, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्हीं राजभरों के बारे में पढ़ाया जाता है कि एशियाई भर हैं। तो आप जब पढ़े लिखे होते तो मालूम होता। आपके साथ तो गंवार कार्यकर्ता हैं जिनको शिक्षा का ज्ञान नहीं है, तो वो सोचते हैं कि मेरे ओम प्रकाश जी स्वर दिए। अरे स्वर क्या दिए? उन्होंने तो जितना नाम किया उतना बदनाम किया। आपको कहा कि जितना ओम प्रकाश राजभर ने राजभर समाज को बदनाम किया, कह रहे हैं। बिल्कुल बदनाम किया है। अब इसलिए कहते हैं क्या कि जितने उत्तर प्रदेश सरकार का बजट उतने लोग शराब पी जाते हैं। ये कोई मतलब है? ये तो आप समाज को उठा रहे हैं, समाज को दबा रहे हैं। मतलब ये बयान जो है उनका बड़ा नुकसान किए हैं। हाँ, बयान तो ऐसा देते हैं कि समाज को बहुत आहत पड़ता है। अभी फिलहाल में घोसी उपचुनाव में उन्होंने जो यादव का जो टिप्पणी किया था, अब वो जो हम लोग के जो दोस्त मित्र हैं वो यादव लोग हम लोग से ऐसे बुरा बनाते हैं कि यार आपके मंत्री तो इस तरह बोलते हैं, यादव को नहीं छोड़ते हैं। चलिए, तो इसी टिप्पणी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। ओम प्रकाश राजभर के बयान समाज के लिए भी ठीक नहीं है, खुद ओम प्रकाश राजभर की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े करते हैं। और शायद यही वजह है कि लगातार कैबिनेट के एक्सपेंशन को लेकर तारीख पर तारीख मिल रही है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।